बच्चों रीड कर लिया? आगे पढ़ाओ। Yes, sir. Point 6. The electric lines of force have a tendency to uh, contract in length shows attraction between the two opposite charges. अगर ये लाइन्स ऑफ फोर्स एक दूसरे के पास में आ रही है तो इसका मतलब फोर्स ऑफ दो अपोजिट चार्जेस है. द इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स है tendency to separate each other is in perpendicular direction that the फोर्स ऑफ रिपल्शन. डायग्राम इसका आएगा कि अगर ये लाइनें कॉन्ट्रैक्ट होकर आ रही हैं तो पास आ रही है, इसका मतलब दो अपोजिट चार्जेस हैं. और ये लाइनें एक दूसरे से दूर हो रही है, इसका मतलब सामने वाला भी सेम चार्ज है, इसलिए एक दूसरे से दूर हो रही है. द इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स आर कंटिन्यूअस, हैव नो ब्रेक बिटवीन देम. इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स पूरे क्लोज्ड कर्व होते हैं, इसमें कोई भी ब्रेक नहीं होता. ओके, रीड कर लीजिए. एक चीज और बता दूं, जितना सिलेबस में है या नहीं है इससे कोई वास्ता नहीं है. जो कुछ पढ़ा दिया दैट ऑल इज इन आवर टिल प्री बोर्ड सिलेबस. मेरे हिसाब से मुझको जो लगता है कि ये सिलेबस में आपके आना चाहिए वो सारी चीजें मैं आपको पढ़ा दूंगा. गॉट इट? लगता है लोग बीमार भी है. पढ़ ली लास्ट की तीनों लाइनें? चलिए आगे सुनिए. देन देन देयर इज हाउ टू डेवलप इलेक्ट्रिक फील्ड. आज का लास्ट टॉपिक है हाउ टू डेवलप इलेक्ट्रिक फील्ड. ऊपर एक डायग्राम बना हुआ है, प्लस का चार्ज माइनस का चार्ज लाइंस वहां से होकर जा रही हैं और एंड हो रही हैं. ठीक है, उस डायग्राम से खाली ये समझ लीजिए प्लस से लाइन निकलती है और माइनस तक जाती है. ठीक, इट इज ऑल टिल हियर. ठीक, ये एक पर्टिकुलर पॉइंट चार्ज की बात हो रही थी. ये एक पर्टिकुलर पॉइंट चार्ज की बात हो रही थी. आगे सुनिए. नेक्स्ट नेक्स्ट इज आवर, हम लोगों ने कहा कि एक पॉइंट चार्ज की तो फील्ड हमने कैलकुलेट कर ली, पर एक नंबर ऑफ चार्ज प्रेजेंट हो तब क्या करेंगे. सो देयर आर चार्जेस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एन चार्जेस प्रेजेंट. ठीक, यहाँ पर एन चार्जेस प्रेजेंट है और हमें पूरी पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर्टिकुलर पॉइंट पर कैलकुलेट करनी है. ठीक है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है. सो जनरल फॉर्मूला क्या होता है? जनरल फॉर्मूला होता है
E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर या वेक्टर R का मॉड स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर R। यूनिट वेक्टर R क्यों लिखा गया? यूनिट वेक्टर R इसलिए लिखा गया क्योंकि आपका वो डायरेक्शन शो कर रहा है फील्ड किधर जाएगी। ठीक है, सो यहाँ पर अगर n चार्जेस हैं तो n चार्जेस मिलकर फील्ड बनाएंगे। क्या फील्ड हो जाएगी? फील्ड हो जाएगी वेक्टर E इक्वल्स टू E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 प्लस E5 प्लस E6 एंड सो ऑन। ठीक है, और तो इसमें आपके E1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? E1 की वैल्यू हो जाएगी, अगर हमारी ये पर्टिकुलर पॉइंट है और यहां से हमने ये डिस्टेंस ऐसे मार्क करी, ये हमारी ये डिस्टेंस यहाँ पर कितनी होनी चाहिए? 1 है और ये पर्टिकुलर पॉइंट K है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगी? R1K इन द डायरेक्शन 1K, मतलब आप A1 से लेकर K की तरफ जा रहे हैं। तो I1 E1 क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q R1K का स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर 1K। ठीक है, ये E की वैल्यू हो जाएगी। Q2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? E2 की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बाहर लिख दिया, Q2 अपॉन R2K का स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर आपकी इंटू यूनिट यूनिट वेक्टर R2K। इसने देखो यहाँ पर ब्रैकेट नहीं लगाया है, इस वजह से इसने ब्रैकेट नहीं लगाया है और सबका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर कॉमन लिख दिया है। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला बन जाएगा? हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा वेक्टर E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1K का स्क्वायर इंटू डायरेक्शन 1K प्लस, हाँ, प्लस Q2 अपॉन R2K का स्क्वायर इंटू डायरेक्शन R2K, लास्ट में n आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? QN अपॉन RNK का स्क्वायर इंटू डायरेक्शन NK। ठीक, ये लिखा। अब इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं? समेशन I इक्वल्स टू 1 टू n QI अपॉन RIK इंटू डायरेक्शन यूनिट डायरेक्शन IK। पढ़ लीजिए इतना, इतना रीड कर लीजिए। हाँ सर, कोई प्रॉब्लम? जो ना समझ में आ रहा हो पूछो दोबारा। जो इस पेज के अभी लूप होल बचे हैं उसको दोबारा फिर से एक्सप्लेन करूंगा, वरी नॉट, चिंता मत करिएगा। ये सब चैप्टर इतने स्पीड से नहीं दौड़ाऊंगा, धीरे धीरे पढ़ाऊंगा। फोर्स का चैप्टर एक दिन का होता है, फिर भी देखो 4 दिन पढ़ाया मैंने। दोबारा पढ़ाओ इसको। E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R का स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर R। E इक्वल्स टू E1 प्लस E2 प्लस E3 डॉट 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 प्लस EN।
तो E1 इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R1 K का स्क्वायर इंटू R1 K। ये आपका एक पर्टिकुलर किसी पॉइंट पर आपने पॉइंट मार्क किया, जो है आपने पॉइंट पॉइंट मार्क किया, और जो है उस सिचुएशन में ये चीजें यहाँ पर गेन हुई। ये पर्टिकुलर आपका पॉइंट मार्क हो गया। ठीक, हमने इसको इस पॉइंट पर लिया। ठीक, ये पॉइंट यहाँ पर के काउंट हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, वेक्टर E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R1 के स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर R1 के। ठीक, अब हमारे पास E1 E2 E3 E4 है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन था, उसको बाहर कर दिया, तो क्या हो गया, K अपॉन R1 के स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर R1 के, Q2 अपॉन R2 के स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर R2 के, Q3 अपॉन R3 के स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर R3 के। लास्ट वाला हो जाएगा Qn अपॉन Rn के स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर R1 के। Rn के उसको कंबाइन कर दिया, तो उस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, उस सिचुएशन में वैल्यू हो जाएगी हमारी वेक्टर E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन I इक्वल्स टू 1 to n, मतलब चार्ज 1 से लेकर n तक है। QI मतलब पर्टिकुलर पॉइंट का चार्ज, RIK का स्क्वायर इंटू वेक्टर RIK। इसको जनरल में K नहीं लिखा जाता है, तो फॉर्मूला बन जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन I1 to n QI RI का स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर RI। ठीक है, आज यहीं तक रखते हैं। ठीक, चलिए बस करते हैं। ओके, किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है।